महाराष्ट्र में सियासी संकट हर पल दिलचस्प मोड़ ले रहा है। अब असली शिवसेना कौन है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कारण एकनाथ शिंदे का 42 एमएलए के साथ वीडियो जारी करना। वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव की बैठक में सिर्फ 13 विधायकों का पहुंचना। दूसरी तरफ शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को अगवा किया गया है और 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि गुवाहाटी से तस्वीर इससे उलट आ रही है। तस्वीरें उद्धव खेमे को बेचैन करने वाली हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाते हुए जो वीडियो जारी किया है, उसमें विधायकों एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो के नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को सिर्फ गुवाहाटी में ही विधायकों का समर्थन नहीं मिल रहा है। शिंदे के समर्थन मुंबई में भी पोस्टर लग रहे हैं। शिवसेना के लिए मुसीबत बन चुके एकनाथ शिंदे अब भी खुद को शिवसेना और बाला साहेब से अलग नहीं मानते हैं। इसी का नतीजा है कि मीरा भाईंदर से लेकर ठाणे तक एकनाथ शिंदे के पोस्टर लग रहे हैं, जिसमें शिंदे के साथ बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। एकनाथ शिंदे हेमा और विधायकों के साथ आने से भले ही मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन सियासी संकट के बीच शिवसेना ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। संजय राउत ने शिंदे गुट को धमकी भरे लहजे में समझाने की कोशिश की है। राउत ने कहा है, अगर एकनाथ शिंदे बागी विधायकों समेत 24 घंटे के भीतर लौट आते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचेगी। जे आमदार आता या क्षणी महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे आणि त्यांनी हिंदुत्वाचा वगैरे काय मुद्दा उपस्थित केलेला, या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीनं बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्यांनी आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। संजय राउत को आपने सुना। अब चलिए सीधे गुवाहाटी चलते हैं, क्योंकि वहां से आई तस्वीरें राउत के दावों को धराशायी कर रही हैं। संजय राउत शिवसेना के विधायकों के अगवा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में बागी विधायक एकनाथ शिंदे की जय जयकार कर रहे हैं। ताजा हालात क्या हैं, गुवाहाटी से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक अवस्थी। लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। गुवाहाटी कहे, मुंबई कहे, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से संजय राउत ने मुंबई में बैठकर ऑफर दिया कि एमवीए से बाहर आ जाएगी शिवसेना, एकनाथ शिंदे के कैंप में जितने एमएलए उनको साफ तौर पर यह ऑफर दिया गया कि हम महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के बाहर आ जाएंगे, आप लोग मुंबई पहले आए, हमसे बातचीत करें। वहीं दूसरी ओर हम इस वक्त गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर मौजूद है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शिंदे कैंप ने इस ऑफर को पूरी तरीके से नकार दिया है। उल्टा उन्होंने ये साफ कर दिया कि पहले आप गवर्नमेंट से बाहर आए, सीएम पहले इस्तीफ़ा दे, उसके बाद ही हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। हम इस आश्वासनों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां
पल दर पल बदलती जा रही है। एक के बाद एक क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हमारे सामने आ रहे हैं और वहीं विधायकों की संख्या एकनाथ कैंप में बढ़ती नजर आ रही है। अभी आपको बता दूं 35 शिवसेना के एमएलए विधायक उनके साथ मौजूद है और साथ ही साथ 7 निर्दलियों का भी उन्हें समर्थन है और सूत्रों की अगर माने तो 4 और एमएलए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे का कैंप मजबूत हो रहा है और वही महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में जाती नजर आ रही है। आगे देखना होगा क्या रणनीति दोनों करते हैं और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना बताया रहा है और इसके साथ ही उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे की ओर से जो चीफ व्हिप जारी किया गया था उसको गैर कानूनी बताया। शिंदे ने शिवसेना की ओर से बनाए गए चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटा दिया है, उनकी जगह भारत गोगावले को नियुक्त किया है। इतना ही नहीं शिंदे ने शिवसेना विधायकों की बैठक को भी अवैध बताया है। बागी एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें 46 विधायकों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र में नंबर गेम इस वक्त क्या है और किसके पास कितने विधायक हैं, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 42 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। 35 विधायक गुवाहाटी के रेडिसन होटल में हैं, जबकि 7 निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी माना कि 35 विधायकों के बागी होने के बाद उद्धव कैंप में सिर्फ 20 विधायक बचे हैं। इसके अलावा बीजेपी के 106 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 53 विधायक हैं, वहीं 22 अन्य विधायक हैं। वहीं महाराष्ट्र में सियासी महाभारत पूरे परवान पर है। इसको लेकर शिंदे कैंप ने उद्धव ठाकरे के नाम पर खत लिखा है। साफ तौर पर बताया है कि आखिर उनकी शिवसेना से नाराजगी किस बात को लेकर है, किस बात की वजह से उन्होंने बागी तेवर अपनाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना में उनकी सुनी नहीं जा रही थी, जो बाकी सहयोगी घटक दल थे उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। इस बात से आहत होने की वजह से शिंदे ने बागी तेवर अपनाए। महाराष्ट्र में शिंदे संकट से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार टेंशन में है। सीएम ठाकरे ने आज शिवसेना नेता और विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन विधायकों की तादाद कम होने का पता चलते ही उद्धव ठाकरे ने ये अहम बैठक रद्द कर दी। वहीं सियासी हलचल को देखते हुए शरद पवार ने भी अपनी पार्टी एनसीपी के नेताओं और विधायकों की बैठक की। फिलहाल मीटिंग को टाल दिया गया है। एनसीपी कोटे से कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार को बचाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। ये ऐसी अलग अलग कहानियां बाहर आती रहती है, हमें मालूम नहीं पक्का क्या हुआ। हम सामने आप जो बता रहे टीवी पे वही हम देख रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमें है। कल शाम को आदरणीय पवार साहब खुद आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को जाके मिले और ये सरकार बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सारे लोग उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में रहेंगे। ये भूमिका हमने ये सरकार बचाने के लिए की है। ऐसा कोई डिस्कशन हमारे सामने हुआ नहीं। चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी में वी हैव गिवन इट टू शिवसेना। So it is up to Shiv Sena and their internal decision who will remain as chief minister.
इतनी दूर गुवाहाटी पे लेके जाके वहाँ भी फ्लड है, वहाँ भी उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है कि फ्लड के लोगों को मदद करने के बजाय एमएलए लोगों की खातिर जमा करने में सब लगे हैं। तो वो अभी वापस आने की आवश्यकता है और वो जब मुंबई आएंगे तो मुझे विश्वास है कि शिवसेना का मुंबई में माहौल है और जब वापस आएंगे उनमें से कुछ विधायक शायद बाहर निकलेंगे और शायद हमें लगता है, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उद्धव जी ठाकरे जी का प्रभाव उनके विधायक यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसका मतलब उनमें गए ऐसा नहीं, वहाँ जाके वहाँ क्या चल रहा है, कितने विधायकों की इच्छा सचमुच उधर रहने की है, वो भी असेस करने के लिए कुछ जाते होंगे। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज तेजी दिखी। निफ्टी करीब 143 अंक चढ़कर 15,557 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 443 अंकों के उछाल के साथ 52,266 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई। कौन से शेयर्स ने दिखाया दम और कौन से रहे फिसड्डी, सारी बातें बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। जी देखिए, बिल्कुल आज बाजार में एक थोड़े से गैप के साथ ओपन अप हुई मार्केट। बड़ा लेवल जो था वो 15,350 को सपोर्ट बचाना था, वो सपोर्ट था, उसके पास बाजार आया ज़रूर, छुआ ज़रूर। वॉलेटिलिटी बाजार में इतनी हावी थी, दोनों तरह के मूव्स आपने ट्रेडर्स को आज देखते हुए देखे होंगे। 1 बजे के करीब तो आपने जितने गेन्स इरोड किए थे, इनफैक्ट बाजार नेगेटिव हो गया था और जिस स्पीड से 200-250 पॉइंट्स सिर्फ बैंक निफ्टी पर ही गिर गया था, आपको लग रहा था कि शायद अहम सपोर्ट टूट जाएंगे, लेकिन ने उन मूव्स को सस्टेन किया, उन लेवल्स को प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट को बचाया और इनफैक्ट उससे बढ़त भी ली। 15,600 के पास, लगभग 15,550 के आसपास अब सेटल हुआ है बाजार। आप निफ्टी को देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और क्लियरली आज जो बड़े मूव्स निकल कर आए हैं वो 2 स्पेसेस से निकल कर आए हैं। पहला है ऑटो। मारुति सुजुकी ने आज कंप्लीटली सरप्राइज किया। वन ऑफ द लीडर, जो सबसे बड़े बाजार में लीडरशिप जहाँ से आई वो ऑटो पैक से आई। रिलायंस हालांकि आज बिल्कुल बैकफुट पे था, लेकिन मारुति सुजुकी मेजरली ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक येन, उसके चलते इनकी इनपुट कॉस्ट और कम होती है। हेडविंड्स कई सारे जो अब ऑटो पैक के लिए टेलविंड्स हो गए हैं। कंज्यूमर कमोडिटी यूजर है ये और कमोडिटी प्राइसेस लगातार फॉल करें, तो ये थीम लगातार इसी पर आपको बाजार में मारुति सुजुकी, हीरो मोटो, आयशर, अशोक लेलैंड, तो यानी ऑटो स्पेस में आप कोई भी कैटेगरी हो, पैसेंजर हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो या फिर 2 व्हीलर स्पेस हो, सभी में तेजी देखने को मिली। सो ये एक पैक था जिससे लीडरशिप देखने को मिली। दूसरा पैक आपको अब जो थीम दिख भी रही है वो क्योंकि में जो क्रैकडाउन है उसका फायदा आपको पेंट काउंटर्स में दिखता है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स आपको आज तेजी के साथ दिखाई दिए। टायर स्टॉक्स में अब आपको मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है। सीएट, एमआरएफ, अपोलो टायर, इनको हम ट्रैक भी करे तो लगातार बात हो रही थी। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आपने देखा होगा कि मूव्स आए और साथ ही अब बहुत हद तक वैल्यू कंफर्ट दिख रहा है, टेक्निकल बाउंस बैक दिख रहा है आईटी में एक्सपर्ट्स को। आज आपने टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी को यहाँ इस बढ़त में आज की जो तेजी थी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखा। और मिड कैप आईटी में भी आपको काउंटर्स लाइक इन्फोसिस हो, परसिस्टेंट हो, माइंडट्री, कोफोर्ज जैसे काउंटर। कोफोर्ज में तो पिछले पूरे हफ्ते हमने तेजी देखी, इनमें अब आपको फिर से मूव्स दिख रहे हैं। एक्सेंचर के नंबर्स हैं, अच्छी गाइडेंस की बात हो रही है और इसके चलते आपको फिर से टेक्नोलॉजी में एक रिवाइवल दिख रहा है। तो क्लियरली बाजार अभी फिलहाल एक तेजी के, एक रीबाउंड के मोड में दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 15,500 ये एक अच्छा लेवल था, यानी अब एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बाजार जरूर गियर अप कर सकता है यहाँ से।